जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक 3.0 में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे हैं कनिष्ठ व्यावसायिक भर्ती 2025, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे हैं विज्ञप्ति जल्द आप सभी के बीच उपस्थित हूँ बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन लेकर के। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, योग्यता की बात करें आईटीआई डिप्लोमा डिग्री वाले कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल हैं। सैलरी क्या रहने वाली है, टोटल कितने पद आने वाले हैं, टीचर बनने के लिए बेस्ट मौका है आपके पास, तो अभी से इसकी तैयारी में लग जाइए। कब तक इसका नोटिफिकेशन आने वाला है, कितने टोटल पद आने हैं, कितने जो है यहाँ पर वैकेंसी किस किस पोस्ट के लिए निकाली जाने वाली हैं, सारी डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। जैसा कि आप सब यहाँ पर देख पा रहे जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे जो कि जेवीसी यानी कि आप सभी का कनिष्ठ व्यावसायिक जो है सलाहकार, जो कि आपका टीचर का पद है और आप सभी को एनएसटीआई में जो है टीचिंग करानी होगी, यानी कि आपको एज ए इंस्ट्रक्टर जो है पढ़ाना होगा। ये आप सब यहाँ पर देख पा रहे टोटल पदों की बात करें 2021 में जो पद आए थे उसके मुकाबले इस साल जो है कितने पद यहाँ पर आने वाले हैं। तो सबसे पहले जो मेन इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आप सब यहाँ पर देख पा रहे जो कि बहुत सारे छात्र छात्राओं के कमेंट्स आते हैं कि कौन कौन से ट्रेड के लिए यहाँ पर जो है जेबीसी, जैसा कि आप सभी ने देखा होगा कि एनएसटीआई में जो है जेबीसी के जो है आपको जो है टीचिंग कराते हुए आपने देखा होगा। और यहाँ पर जो बात करें कनिष्ठ जो है व्यावसायिक अनुदेशक भी कह सकते हैं इसको, या फिर सलाहकार कह सकते हैं, तो यहाँ पर किस किस पोस्ट के लिए, यानी सीआईटीएस जो है सीआईटीएस और सीटीएस दो कोर्स आपके एनएसटीआई में चलते हैं, तो उन पे आपको जो है टीचिंग करानी होगी। तो आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जैसा कि सीआईटीएस के यहाँ पर जो सारी ट्रेड दी गई हैं, कौन कौन सी ट्रेड के लिए यहाँ पर सीआईटीएस में जो है मतलब सीआईटीएस के जो है वैकेंसी आएंगी और सीटीएस स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए। तो ड्रेस मेकिंग का आपको यहाँ पर देख पा होंगे, और स्केट्रियल प्रैक्टिस जो है, फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है, बेसिक कॉस्मेटोलॉजी है, कंप्यूटर यानी कि कोपा है, ड्राफ्टमैन है, आपका देख पा रहे होंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो वैकेंसी आई थी, अभी जो वैकेंसी आप देख पा रहे होंगे ये 2021 की वैकेंसी थी, लेकिन इस बार वैकेंसी टोटल कितनी आने वाली है लगभग, और पिछले जो है जब आई थी 21 में तब कितनी वैकेंसी थी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, अपनी सबसे पहले आपको देख लेना है कि आपकी ट्रेड की वैकेंसी यहाँ पर आएगी या नहीं आएगी। डेस्कटॉप पब्लिक ऑपरेटर है, और बाकी जो है एक दो पोस्ट यहाँ पर जो है बंद कर दी गई थी। स्टेनोग्राफर है, आप देख पा रहे होंगे, फैशन डिज़ाइनिंग है, कंप्यूटर एडिड है, इंटीरियर डिज़ाइनिंग है, डेकोरेशन है, फूड प्रोडक्शन है, कैटरिंग हॉस्पिटलिटी जो है वो है, ट्रैवलिंग एंड टूर एंड ट्रैवलिंग जो है करके है। स्टेनोग्राफर हिंदी इंग्लिश दोनों हैं यहाँ पर, और ड्राफ्टमैन सिविल है, और टेक्नीशियन मैट्रॉनिक्स है 2 ईयर का। तो ये टोटल वैकेंसी इस तरीके से दिख रहे होंगे। इलेक्ट्रीशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, और सोलर टेक्नीशियन है, आईओटी है, आईओटी टेक्नीशियन, स्मार्ट सिटी है, हेल्थ केयर है, दोनों हैं, और तीसरा स्मार्ट एग्रीकल्चर। उसके बाद आप देख पाएंगे सोइल टेस्टिंग जो है, क्रॉप टेक्नीशियन है, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग है टेक्नीशियन है, उसके बाद स्मार्टफोन टेक करके जो है। तो मोस्टली आप सब यहाँ पर देख पा रहे उसके बाद ईडी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ईडी करके लिखा हुआ है यहाँ पर। तो ईडी की डब्ल्यूसीएस की वैकेंसी है, जो कि डब्ल्यूसीएस वर्कशॉप साइंस कैलकुलेशन जो है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सबसे बड़ा मुद्दा है कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की भी वैकेंसी यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलने वाली है, क्योंकि बहुत सारे लगातार यहाँ पर देख पा रहे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को लेकर के। तो वो उस टाइम की बात करें तो 146 टोटल पद यहाँ पर निकाले गए थे, जो कि वोमेंस एनएसटीआई के लिए, और उसके बाद एनएसटीआई मेंस के लिए जो कि सीटीएस ट्रेड के लिए टोटल जो पद थे वो यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए, ऑल इंडिया स्टूडेंट जो है यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप इसकी जो तैयारी में लग जाइएगा, और इस ट्रेड से यदि आपने जो आपकी क्वालिफिकेशन मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, यदि वो क्वालिफिकेशन आपके पास में है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। देखिए, यहाँ पर सीटीएस ट्रेड के लिए यहाँ पर जो आने वाली है, तो वो आप देखिए, आप सीआईटीएस और सीटीएस दोनों ट्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप सबसे पहले देख पा रहे होंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको बेस्ट मौका है, तो ये आपका टेक्नीशियन वो सारी ट्रेड दी गई हैं, जैसा कि अब मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया है, मतलब अभी दिखाया है सीटीएस के लिए। तो मोस्टली लगभग वही ट्रेड होती हैं, बेल्डर, टर्नर, और इसमें इंक्लूड कर दी गई हैं, और भी एक दो मशीनिस्ट वगैरह हैं, ग्राइंडर है, मशीनिस्ट है, डब्ल्यूसीएस है। ईडी की अलग से वैकेंसी आती है, इसमें एम्प्लॉयबिलिटी की अलग से वैकेंसी आती है। तो यानी कि दो पोस्ट के लिए, यानी सीटीएस और सीआईटीएस दोनों के लिए यहाँ पर जो है आप देख पा रहे होंगे, तो दोनों के लिए अलग से पद निकाले जाते हैं। तो यहाँ पर 91 पद इसमें थे, यानी कि 146 उसमें थे और 91 इसमें, टोटल 200 लगभग 240 के आसपास पद इसमें आए थे, और भी कुछ पद थे। लेकिन इस बार कितने पद आने वाले हैं, तो लगभग 120 प्लस पद यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं, जो कि टोटल पद यहाँ पर आने वाले हैं जेबीसी यानी कि आपका कनिष्ठ व्यावसायिक
सलाहकार, जिसे आप अनुदेशक भी कह सकते हैं, क्योंकि टीचिंग ही कराना मोस्टली इनका जो है। और ऑफिशियल वर्क जो है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, अभी CITES की काउंसलिंग हुई थी, उसमें भी JVC आपने देखा होगा कि वेरिफिकेशन जो है JVC ये जो है कराते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप देख पा रहे होंगे। और भी एक्सटर्नल काम इनको दिए जाते हैं, बट जो इनका जो वर्किंग डे है वो क्या है, मंडे टू फ्राइडे है, जैसा कि आप सब यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो इस तरीके से आपको जो टोटल पद की बात करें, मैंने अभी आपको बताया, तो 120 प्लस के आसपास यहाँ पर आपका जो पद आपको मिलने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर जैसा कि मैं आपको इसका पोस्ट का नाम बताता हूँ, JVC बोलते हैं इसको, जूनियर वोकेशनल कंसल्टेंट, यानी कि आपका कनिष्ठ व्यावसायिक सलाहकार आप इसको कह सकते हैं, अनुदेशक भी कह सकते हैं। और ये कहाँ कहाँ पर निकाली जाती है, CTS, जहाँ पर भी कोर्स चले हुए हैं, CTS और CITS, यानी कि NSTI और आपका जो है, और आपका CSTRI के लिए भी यहाँ पर जो है देख पा रहे होंगे। देखिए सबसे पहले मेन जो दिया गया है, जो CTS और CITS के लिए यहाँ पर दिया गया है, क्लियर। उसके बाद यहाँ पर सैलरी क्या रहने वाली है, देखिए पिछले साल की बात करें, यानी कि 2021 की बात करें, तो उस टाइम पर इनकी जो सैलरी थी 35,000 पर मंथ के हिसाब से यहाँ पर दी जाती थी। लेकिन इस बार क्या है, इंक्रीज हुआ है, जैसा कि आपने जूनियर कंसल्टेंट देखा है, कनिष्ठ सलाहकार में 55,000 कर दिया गया है। तो इसमें भी इंक्रीज होने की पूरी संभावनाएं, हो सकता है ये आपका 40 या 45 हो जाए, क्लियर। उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे एज, सबसे बड़ा मुद्दा जो होता है वो एज का होता है और क्वालिफिकेशन का। तो सबसे पहले आप सब यहाँ पर देख पा रहे होंगे, क्वालिफिकेशन की बात करेंगे फ्रेंड्स। जैसा कि यहाँ पर क्वालिफिकेशन देख पा रहे होंगे, JC में क्वालिफिकेशन कुछ ज़्यादा थी, लेकिन JBC की जो क्वालिफिकेशन है वो थोड़ा सा कम है यहाँ पर, जो एक्सपीरियंस को लेकर के। बैचलर डिग्री है, आप किसी भी फील्ड से आप देख पा रहे होंगे, जो भी आप वैकेंसी देखी हैं, जिस भी वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हैं, उसमें आपको यदि आप डिग्री हैं तो आपके पास मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस है, जो कि अभी तक आप देख पा रहे हैं गेस्ट फैकल्टी की भी निकलती हैं, या फिर मोस्टली गवर्नमेंट जो आप देख पा रहे होंगे, जो ITI में भी निकलती हैं, तो उसमें भी लगभग सेम यहाँ पर क्वालिफिकेशन मांगी जाती है। तो वही आपका सेम क्वालिफिकेशन है। डिप्लोमा की बात करें तो डिप्लोमा में भी आपका 2 साल का एक्सपीरियंस आपसे यहाँ पे मांगा गया है, क्लियर। उसके बाद यहाँ पर बैचलर डिग्री जो आपका हायर फील्ड ऑन करके अलग दिया गया है। और उसके बाद यहाँ पर आता है जो आप सब यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जो कि NCVT ITI की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये आपसे NAC हो या फिर NCVT हो, ITI है आपके पास, और आपके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस है। तो आप सब यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे होंगे, क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस 3 ईयर, क्लियर। तो आप सब यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यानी कि ITI कैंडिडेट हैं आप, CTS है कैंडिडेट हैं, या फिर आपका डिप्लोमा है, आपके पास डिग्री है, तो आपके पास एक डिग्री वाले के कैंडिडेट के पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है, डिप्लोमा के पास 2 साल का एक्सपीरियंस अनिवार्य है, और ITI के पास जो है वो 3 साल का एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है, क्लियर। उसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट, जो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। तो देखिए कुछ ट्रेड के लिए यहाँ पर जो है CITS मांगा गया है, कुछ ट्रेड में यहाँ पर यदि आपके उस ट्रेड में CITS लागू है तो उसके लिए यहाँ पर CITS आपको देना होगा, और जिन ट्रेड में CITS लागू नहीं है उनके लिए आपसे कोई भी CITS सर्टिफिकेट यहाँ से मैंडेटरी नहीं है, क्लियर। बहुत सारे छात्र देख पा रहे होंगे यहाँ पर, हो गया क्लियर, ये आप सब यहाँ पर देख पा रहे होंगे। उसके बाद यहाँ पर एज लिमिट सबसे बड़ा मुद्दा है, बहुत सारे छात्रों के कमेंट आ रहे थे पिछले भी, क्योंकि JC में जैसा हुआ था इसीलिए वो भर्ती उसमें जो है पोस्टपोन्ड हुई है। अभी उसका जो है बहुत जल्द आपके बीच उसका जो है फिर से हो सकता है रिफॉर्म हो। उसके बाद यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एज लिमिट इसमें 40 रखी गई थी, यानी कि JVC पोस्ट के लिए आपकी जो एज लिमिट थी वो 40 एज लिमिट रखी गई थी। तो बेस्ट जो है यही है कि आप 21 से 40 के बीच आपकी एज है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो आप सब यहाँ पर अपर एज लिमिट 40 है, तो इस तरीके से यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इसी हिसाब से आप यहाँ पर तैयारी करना है। अब बात करें कि सिलेक्शन प्रोसेस जो आपका स्कोर कार्ड जो है वो कैसे है, यानी कि इसमें CBT कंडक्ट कराया जाएगा, आपका 100 नंबर का आपका CBT होगा, और आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया स्किल टेस्ट, जिसे प्रैक्टिकल करके आपको दिखाना है। यानी कि आप जा रहे हैं NSTI में बच्चों को पढ़ाने के लिए या एज ए इंस्ट्रक्टर के लिए वर्क पे आप पोस्ट पे आप जो है जाने वाले हैं, तो आपको प्रैक्टिकल कराना बच्चों को आता है नहीं आता है। CBT तो आप क्लियर कर रहे हैं, लेकिन आपको स्किल आपके अंदर है या नहीं है, जिससे कि आप आने वाले बच्चों को अच्छे से स्किल जो है प्रैक्टिकल करा सकें। तो इसके लिए यहाँ पर 100 नंबर आपको दिए गए थे। एक्सपीरियंस मैक्सिमम 10 नंबर यहाँ पर दिए जाते हैं, जैसे कि आपके पास एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस है तो उसमें 10 नंबर यहाँ पर एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। टोटल जो होता है वो आपका 200 नंबर का यहाँ पर आपका शॉर्ट लिस्ट आपको किया जाता है, 200 नंबर से आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। तो ये जो है आप देख पा रहे होंगे, जो कि आपकी बहुत जल्द विज्ञप्ति इसकी जारी होने वाली है। इसको लेकर के आप सभी को जो है मैंने इसलिए इन्फॉर्म कर दिया है, जिससे कि आप जो है
यहाँ पर तैयारी कर सकें। लेकिन अभी मान के चलिए जो आपका नवंबर तो छोड़िए, दिसंबर के आसपास हो सकता है, नवंबर लास्ट या दिसंबर में आपको ये विज्ञप्ति आपको देखने को मिल जाए। तो ये आप अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी रखिए। और जो स्टूडेंट्स जो अभी फ्रेशर हैं उनको मैंने अभी बताया कि फ्रेशर की भी वैकेंसी निकल रही हैं एज ए ITI इंस्ट्रक्टर के पद पे, या फिर आपको जो है अटेंडेंट के, लैब अटेंडेंट के, या फिर रजिस्टर अटेंडेंस, इस तरीके से जो है पोस्ट निकाली जाती हैं। और फ्रेशर कैंडिडेट को अप्रेंटिस एज ए अप्रेंटिस आप कर रहे हैं उसको भी एक्सपीरियंस में काउंट किया जाएगा। इसीलिए आपसे सभी से कहूँगा कि आपको बिल्कुल भी फ्री नहीं रहना है, या तो फिर आपको अप्रेंटिस कर लेना है, या फिर आप अपनी रिलेटेड ट्रेड से कहीं भी पढ़ा सकते हैं, या फिर लैब टेक्नीशियन के तौर पे आपको वहाँ पर वर्क मिल जाएगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो आप सभी को देनी थी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से समझ पाए होंगे। बाकी नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड वाले सैलून वगैरह है, जो भी आपका शॉप वगैरह है जो कि रजिस्टर्ड है, GST या टिन नंबर होगा, तो उन्हीं से आप जो एक्सपीरियंस गेन करिएगा। फालतू की चीज़ों में नहीं पढ़ना है आपको, फर्जी तरीके से आपको कोई भी एक्सपीरियंस गेन नहीं करना है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो आप सभी को देनी थी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से समझ पाए होंगे। तो ये सारी वैकेंसी बहुत जल्द इसकी विज्ञप्ति आपको जो है देखने को मिल जाएगी। तो ये टीचर बनने का बेस्ट मौका है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो आप सभी को देनी थी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से समझ पाए होंगे। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दिया है, उसको ज्वाइन कर लीजिए कि सारी इन्फॉर्मेशन आपको समय से दी जाती है। मिलता हूँ फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।